हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है सेकंड लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। जैसे आप जानते हो कि मेरा एक लेक्चर हो चुका है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का, और मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको अल्टरनेट डे पर 20 एमसीक्यू कराऊंगा रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। क्लियर? जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखो, सबसे पहले अपन कैबिनेट मिशन समझेंगे। कैबिनेट मिशन क्या है? देखो क्या हुआ था 1946 में। 1946 में एटली गवर्नमेंट थी। ये वो नहीं है एटली कि वो समझे वो पठान वाले एटली, ये एटली गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर? एटली पीएम थे वहां के। क्लियर? तो क्या है कि इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था इंडिया में। कैबिनेट मिशन भेजा था। वाई? इंडिया में इंडिपेंडेंस को वीकेंड से पिक्चर में लाने के लिए, इंडिपेंडेंस उनको फ्री करने के लिए इंडिया को कैबिनेट मिशन भेजा गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें 3 मेंबर तो थे बट कौन सा मेंबर नहीं था? तो देखो, विलियम वुड अभी छोड़ दो, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेट फॉर क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो तीनों मेंबर थे, विलियम वुड नहीं थे। कौन नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे। और आपको मालूम है कैबिनेट मिशन में यह भी बोला गया था, जो पाकिस्तान की डिमांड चल रही थी कि हमें अलग से देश दे दो पाकिस्तान, तो कैबिनेट मिशन में इसको इग्नोर कर दिया था। कैबिनेट मिशन में इस डिमांड को इग्नोर कर दिया था, मना कर दिया था कि देयर वॉज नो नीड टू सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। याद रखोगे? चलते अपन आगे। तो कौन सा नहीं है? विलियम वुड मेंबर नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेट फॉर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर थे। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज। देखो क्या हुआ था कि 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुई। क्लियर? कब सेटअप करनी थी? 3 सितंबर 1946। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो सबसे पहले जानेंगे प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंट थे वाइसरॉ। वाइसरॉ प्रेसिडेंट किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। क्लियर? और वाइस प्रेसिडेंट थे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया था वाइस प्रेसिडेंट। जवाहर लाल नेहरू जी को बना दिया था वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, सी राजगोपालचार्य जी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलते बनाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहले कैबिनेट मिशन में प्रपोज करी गई थी। कैबिनेट मिशन इन 1946 में बोला गया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी इंडिया के। चलते बनाएंगे। हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड। देखो, ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कैसे इलेक्ट किए गए। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन बताया था कि एक मेंबर जो इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो कितने पॉपुलेशन के ऊपर था। वी कैन से रेशो कितना था, कितनी पॉपुलेशन का एक मेंबर जाएगा किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो देखो क्या था कि 1 मिलियन व्हाट आई मीन्स 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 मेंबर था। क्लियर? और ये इलेक्ट कैसे करे जा रहे थे? वी कैन से बाई प्रोविंशियल असेंबली। किसके द्वारा? बाई प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इलेक्ट करे जा रहे थे मेंबर। और जिसमें से इंडियन प्रोविंसेस जितने थे, इंडियन प्रोविंसेस उन्होंने भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर 292। और इंडियन स्टेट जो थी उन्होंने वी कैन से इलेक्ट किए कितने मेंबर? 93। याद रखोगे? ये हुआ था रेशो। याद रखोगे? सिंपल है, ये फैक्ट याद रखना। मैं आपको हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? चलते बनाएंगे। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये पूछ रहा है कि पहले जो इलेक्टेड खेल खेलना, यहां पर इलेक्टेड ना होना तो कुछ और आंसर होगा। और फर्स्ट इलेक्टेड, देखो क्या है कि सबसे पहले जो चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ये कौन थे? ये टेम्परेरी चेयरमैन थे। कौन थे? टेम्परेरी चेयरमैन थे। तो आपको अगर फर्स्ट अकेला पूछे तो लगाया ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, बट इलेक्टेड, पहले इलेक्टेड कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका नाम किसने प्रपोज किया था? प्रपोज बाय जेपी कृपलानी। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते अपन आगे। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर डेफिनेटली इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। मैंने बताया ना कि 10 लाख पॉपुलेशन पर 1 मेंबर। क्लियर? और इंडियन प्रोविंसेस ने कितने मेंबर भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रोविंशियल ने कितने भेजे? 292। और इंडियन स्टेट ने भेजे 93। याद रखोगे ये मेंबर का है। और कितने, कैसे? इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ये भी याद रखना। चलते अपन आगे। Who of the following was not a member of interim national government formed in August 1946 AD? क्लियर? याद रखोगे। देखो अगस्त 1946 में सेटअप हुई, बट वर्क 3 सितंबर से। क्लियर? 3 सितंबर 1946 से। याद रखना। क्लियर? देखो सबसे पहले सी राजगोपालचारी जी पे आते हैं। तो क्या है? सी राजगोपालचारी जी कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में? ये थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सी राजगोपालचारी, इंटर गवर्नमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये थे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को होल्ड करे थे। क्लियर? अब जगजीवन राम जी कौन थे? ये थे मिनिस्टर ऑफ लेबर। लेबर के मिनिस्टर थे, पर कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। और ये कौन है? ये हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना ये भी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद ये प्रेसिडेंट ही बने थे। क्लियर? याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन थे। बड़े इंटेलिजेंट पर्सन थे, फिलोसफर थे। क्लियर? चलते अपन आगे, ये याद रखोगे। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया दिया था? तो वो है स्वराज पार्टी 1934। स्वराज पार्टी सेटअप कहाँ हुई थी? रांची में। रांची में ये सेटअप हुई थी। इन्होंने ही सबसे पहली सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल का कंसेप्ट दिया था। क्लियर? सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल का कंसेप्ट दिया था। और यही चाहते थे कि भारत में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप होना चाहिए जो कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। चलते बना के। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? अब देखो पहले कौन थे? सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहली मीटिंग हुई थी। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। क्लियर? अब ये पूछ रहा है सबसे पहली मीटिंग किसने करी? तो सबसे पहली मीटिंग को हेड करा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, क्योंकि ये टेम्परेरी चेयरमैन बना दिए गए थे। टेम्परेरी चेयरमैन। बट क्या हुआ? सिर्फ ओनली फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया। और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बन गए। किसके? राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। याद रखोगे, सिर्फ ओनली सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक ही मीटिंग को अटेंड किया, वो टेम्पररी चेयरमैन थे। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियसली कि अगर आपसे टेम्पररी पूछे या फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो बता देना, पर फर्स्ट इलेक्टेड पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते अपन आगे। हु वॉज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे पहले हु वॉज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? देखो चेयरमैन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसका आंसर यार, सिंपल है। चेयरमैन वही थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। याद रखना। चलते बनाएंगे। हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अब ये पूछ रहा है
कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंस इंडिया के कौन रहे हैं, तो वो रहे मेरे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, पहला सेशन कब स्टार्ट हुआ, तो पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। पहला सेशन कब स्टार्ट हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, मैंने बताया था, याद है आपको? चलते बनाएंगे। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1946, याद रखना, क्लियर। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है अधिकतर। और ये किसने पास करा था? ये पास करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था, याद रखना। Who proposed the preamble before drafting committee of the constitution? तो डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है इसका आंसर? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में प्रियम्बल थे, फंडामेंटल राइट के कुछ पार्ट थे, तो डेफिनेटली इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होगा। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछ रहा है कि बताइए कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कितने सेशन? तो इसका आंसर है 12 सेशन। कितने? 12। 11 सेशन हुए थे एग्जैक्ट में, वैसे 11 माने जाते हैं, और एक सेशन हुआ था जो कि इनको साइन करने में, जो मेंबर थे वो साइन करने के लिए एक और सेशन हुआ था, वैसे 11 सेशन हुए थे, क्लियर। तो याद रखोगे, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें बढ़ा रहा हूं, आगे चल के थोड़ा टफ होता जाएगा। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछा है कि बताइए कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनने में, कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 2 वी कैन से 2, 11 और 18, 2, 11, 18, याद रखना। Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constitution Assembly? अब ये पूछ रहा है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। देखो क्या है कि एक कई सारी मेजर कमेटी बनी और माइनर कमेटी बनी, पर मेजर कमेटी के जितनी भी कमेटी हैं उनके चेयरमैन हमेशा याद रखना, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्लियर। तो ये पूछ रहा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन चेयरमैन रहे, तो वो रहे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। चलते बनाएंगे। Who was chairman of Provincial Constitution Committee of the Constitution Assembly? तो इसके रहे डॉक्टर सरदार पटेल। क्या? वल्लभ भाई सरदार पटेल जी रहे इसके चेयरमैन, किसके? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सबको ही पता होगा यार, ये इसका आंसर अगर किसी को नहीं पता तो मतलब वो क्यों तैयारी कर रहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें एक कमेटी बड़ी फेमस थी जो कि थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम यह था कि ड्राफ्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूशन के, और 1947 में ये सेटअप करी गई थी, और इसके चेयरमैन थे हमारे जो B.R. अम्बेडकर है, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाते हैं, वो इसके चेयरमैन थे। चलते बनाएंगे, तभी उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसके सरदार पटेल, क्लियर। इसके मेंबर थे, इसके चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्लियर। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। देखो अल्टरनेट डे पर ये वीडियो आएगा, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बाद वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे को और भी करंट अफेयर आपको पढ़ाना पड़ता है, इवन आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, ये मैंने अल्टरनेट डे रखा है, क्लियर। रेगुलर इसलिए रखा क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, क्लियर। और इसके साथ आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसमें आपके हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन होंगे, इवन 2 या 3 एस्पेक्ट से भी करा दिए जाएंगे, जिससे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्लियर। क्लियर, मिलते हैं हम तब तक के लिए अल्टरनेट डे, मतलब व्हाट आई मीन्स आज क्या है, और हम मिलेंगे कल, क्लियर।
3 अप्रैल है आज, अब हम 5 अप्रैल को मिलेंगे दिन में 3 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।